वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से तमाम तर मामला तय पा चुके हैं। पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान कंसेंसस डेवलप हो गया है और आईसीसी के प्लेटफॉर्म से ये तमाम तर मामला सुलझ गए हैं। हमारे साथ भारत से सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मनोज दत्त साहब मौजूद हैं। मनोज साहब, तमाम मामला तय पा गए, अब शेड्यूल कब तक मुतवक्के है? अगले 24 घंटों में शेड्यूल सामने आ सकता है? बिल्कुल, अगले 24 घंटों में शेड्यूल सामने आएगा और पीसीबी आईसीसी के साथ डिस्कस करके जो फिक्सर कमेटी है वो तय करेंगे कि कौन कौन सी टीमें किस पूल में रहेंगी। हालांकि बहुत सारी प्रेडिक्शंस चल रही थी सोशल मीडिया में, तो ड्रॉ भी आ गया था, बहुत सारी पूल्स भी आ गए थे, सारी चीजें आ गई थी। लेकिन अब चूंकि सारी चीजें नई सिरे से सुलटाई गई हैं, तो देखते हैं किस तरीके से दोनों 8 टीमों को अलग अलग पूल्स में डिवाइड किया जाता है और कौन सी टीमें कहां पर खेलेगी। लेकिन ये तय है कि भारत की टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। भारत की टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी, लेकिन साथ में यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेलेगा 2026 के वर्ल्ड कप में। तो मनोज साहब, ऐसा तो नहीं है? बाज हल्के कहते हैं, बाज लोग ये कहते हैं कि जो कुछ तय हो रहा है बीसीसीआई यानी कि भारत बाद में मुकर जाएगा। 2026 के वर्ल्ड कप की बारी आएगी तो भारत कहेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान को आकर खेलना ही खेलना है। कहीं ऐसा तो नहीं, मुकर तो नहीं जाएंगे सर आप? नहीं, देखिए, आईसीसी तो जो है गवर्निंग काउंसिल है वर्ल्ड क्रिकेट की, और हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, भारत, पाकिस्तान और जो भी परमानेंट मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स हैं। और जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के तहत ही आगे कार्रवाई होगी। लेकिन अभी बहुत लंबा समय है, उसके बारे में चर्चा ना की जाए। एक डिसीजन हो गया है। फिलहाल हम 2025 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का मजा लें और चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से सभी टीमें अच्छा प्रदर्शन करती हैं उस पर नजर होनी चाहिए हम सबकी। अच्छा सर, कितना आपने मजे की बात कर दी, चैंपियंस ट्रॉफी का मजा लें। कितना अच्छा मजा होता कि लाहौर कजाफी स्टेडियम में विराट कोहली खेलते, रोहित शर्मा खेलते, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह खेलते और यहाँ पर आकर खेलते लाहौर में, तो कितना जबरदस्त समा होता। वैसे कई बार ये वाली बातचीत हो चुकी है। हाँ। आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं, मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा। 2015 में बिन बुलाए आपके यहाँ आ गए। नवाज शरीफ साहब का जन्मदिन था, उनकी पोती की शादी थी। आप समझिए कि क्या फीलिंग्स थी हमारे प्रधानमंत्री जी की। वो बिन बुलाए सीधा पाकिस्तान पहुंच गए। लेकिन उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, उससे पहले की भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। उसके बारे में इस मंच पे चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कुल मिलाकर के नहीं, मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। वहां तो बहुत सारी बात हो सकती है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, एक लंबी डिबेट हो सकती है। लेकिन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिकेट फैंस ये समझते हैं कि यार अगर जसप्रीत बुमराह के भी बहुत सारे फैंस हैं पाकिस्तान में हैं, विराट कोहली के फैंस हैं पाकिस्तान से, बहुत सारे फैंस हैं, इसी तरह से रोहित के बहुत सारे फैंस पाकिस्तान से हैं, यानी कि अगर वो यहाँ पर आते, वो उनको यहाँ पर खेलते हुए देखते, बतौर क्रिकेट, हम सिर्फ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर्स माजी में पाकिस्तान में आकर भारत से खेल कर गए, बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भारत में जाकर खेला, और जब वो अपने इंटरव्यूज देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, इन टूर से मुतालिक बताते हैं, बड़ी अच्छी यादें बताते हैं। तो ऐसा ना होता कि विराट भी बताते कि मैं पाकिस्तान आया था, जसप्रीत बुमराह बताएं कि मैं पाकिस्तान गया था, तो ये यादें लेकर गए हैं। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो कितना अच्छा होता अगर ऐसा होता तो। देखिए, पाकिस्तान टूर की तो बहुत सारी यादें हैं। हम सोशल मीडिया पे सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि किस तरीके से इंजमाम जो पाकिस्तान के कप्तान थे, उन्होंने सभी खिलाड़ियों को अपने घर बुलाया। और बहुत सारे ऐसे वाकये हैं जिनको हम याद करके बड़ा अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। लेकिन जिस तरीके से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको ध्यान में रख करके जो एक फैसला लिया गया है उसका सम्मान करना बेहद जरूरी है। उस फैसले के तहत ही हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई उसमें अपने व्यूज आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के डिसीजन हो चुका है और अब इस डिसीजन का हमें सम्मान करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी के द्वारा। अच्छा, कोई साफ अफ्रीकी सीरीज की भी बात चल रही है कि पाकिस्तान, भारत और कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल से कोई एक टीम हो सकती है, चाहे कोई काफी सीनियर टीम हो, कोई अच्छी टीम हो, या फिर थोड़ी सी कमजोर टीम हो सकती है। ऐसा है कि कुछ ऐसा चल रहा है? सुनने में आया है कि शायद 3 नेशन या 4 नेशन कोई सीरीज ऑर्गेनाइज की जाए और उसके लिए वेन्यू भी डिसाइड होना है। क्योंकि अगर भारत की टीम होगी तो पाकिस्तान में तो वो टूर्नामेंट हो नहीं सकता। और चूंकि अब पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम इंडिया में नहीं खेल सकते, तो आप लगा लीजिए भारत और पाकिस्तान दोनों जगह नहीं खेलेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली श्रीलंका में हो सकता है, श्रीलंका की टीम को अगर शामिल किया जाए, या फिर कोई एक बड़ी टीम हो सकती है, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, सब्जेक्ट टू द विंडो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमिंग्स। तो देखते हैं क्या निर्णय निकल करके आता है। अगर वो टूर्नामेंट होगा तो उसका भी एक अलग मजा रहेगा।
उसका भी एक अलग से मज़ा रहेगा और इस पर भी बातचीत चल रही है। मनोज दत्त साहब, हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर भी और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद ओडीआई सीरीज़ में शिकस्त दी है। उसके बाद जनूबी अफ्रीका में ओडीआई सीरीज़ में शिकस्त दी है, 2 मैचेस जीत लिए हैं और सीरीज़ आपने नाम कर लिया है। मजमूई तौर पर क्या कमेंट करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट पर? ओडीआई क्रिकेट को लेकर सामने चैंपियंस ट्रॉफी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपने एक डिसीजन लिया ना, पीसीबी ने अलीम दार साहब को सेलेक्टर बनाया, हाँ, वो एक बहुत बढ़िया डिसीजन था। एक नई शुरुआत की है इंटरनेशनल लेवल पर, कि अब तक ऐसा होता था कि टेस्ट क्रिकेटर्स या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को ही सिलेक्टर बनाया जाता था। हालांकि अलीम दार साहब ने क्रिकेट भी खेला है, मेरी काफी उनसे मुलाकात रही है, जब भी वो इंडिया आते थे उनसे मेरी मुलाकात होती थी। लेकिन अलीम दार साहब को अपने सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया, और एक क्रिकेटर और एक अंपायर, दोनों का संबंध खेल के मैदान से होता, प्ले से होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एक जो सोच होती है ना, थोड़ी सी अलग होती है। बतौर अंपायर आप एक खिलाड़ी को किस तरीके से जज करते हैं, और बतौर सेलेक्टर आप एक खिलाड़ी को किस तरीके से आंकते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहता है। क्योंकि अलीम दार साहब ने आपके यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी काफी अंपायरिंग की है, इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने सभी खिलाड़ियों को देखा है। और जब उन्होंने आपके जो युवा खिलाड़ी हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उसमें से एक जो नई टीम बनाई है ना, वो उसका ये रिजल्ट है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया आपने, और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया। और कुल मिलाकर के कल मैं मैच भी देख रहा था, पाकिस्तान की टीम ने तीनों क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, शानदार। और जब क्या होता है, एक टीम क्या बोलते हैं, जैसे बांग्लादेश के विरुद्ध आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब एक टीम खराब दौर से आगे बढ़ती है ना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत खतरनाक टीम साबित होती है। जैसे जैसे पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों में कॉम्बिनेशन बनेगा, तो फिर से जो पाकिस्तान जिस स्टाइल के लिए जाना जाता है, वो फिर से देखने को मिलेगा फिर से। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह की गेम पाकिस्तान की जानिब से, तो मनोज साहब मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन रहा है और एक टीम भी अच्छी बनती जा रही है। बाबर आजम, लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट कहूंगा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अफ्रीका की कंडीशंस है ना, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को सूट करती हैं। ठीक है, इन कंडीशंस में आपके फास्ट बॉलर्स ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है, कंडीशंस का बहुत अच्छा उपयोग किया है, और तेज पिच के ऊपर बॉलिंग करना भी एक अपने आप में आर्ट होता है। आप किस तरीके से कंडीशंस को रीड करते हैं, किस तरीके से प्लान करते हैं, किस तरीके से आप माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण रहता है। और पाकिस्तान में जब आपकी टीम आएगी वापसी अपने घरेलू मैदानों पर, तो वहां पर वो कंडीशंस मिलने वाली नहीं है जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में थी। लेकिन कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने जोरदार प्रदर्शन किया है, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दावा प्रस्तुत किया है। खतरे की घंटी बजा दी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। मनोज दत्त साहब, मोहम्मद आमिर से मुतालिक मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। मोहम्मद आमिर वापस आए, फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आमिर जैसा बॉलर रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है, और पीसीबी उसको कोई फ्यूचर प्लान नहीं दे रहा था, यही वजह बनी कि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर गए हैं। आप क्या समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर होना चाहिए था? बिल्कुल, मोहम्मद आमिर का जो बॉलिंग स्टाइल है ना, वो पाकिस्तानी कंडीशंस में बहुत सूट करता है, क्योंकि वो बॉल को आगे पिच करते हैं, स्विंग कराते हैं, और उनको ना डर नहीं है चौका खाने का। बॉलर के अंदर अगर डर नहीं होता ना, चौका छक्का पड़ेगा मेरी बॉल पर, तो वो बहुत खतरनाक बॉलर होता। आमिर की यही आइडियोलॉजी है, यही सोच है। आमिर घबराते नहीं, बॉल को बिल्कुल आगे पिच करते हैं। इसी वजह से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट किया है। वो घबराते नहीं है। वो जो बॉलर चौका खाने से नहीं डरता ना, वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसको डर नहीं है। और चूंकि पाकिस्तान के अंदर फ्लैट पिचेस मिलनी है, जो भी मैचेस होंगे, ऐसा नहीं है कि आप ग्रीन टॉप पिचेस देंगे पाकिस्तान का जिससे भी मैच होगा, तो उन फ्लैट पिचेस पे मोहम्मद आमिर की जो बॉल है वो स्किड करती है, निप रहती है, और टेक्निक वो बहुत साउंड है, हाई आर्म एक्शन है उनका, पिवट बहुत अच्छा करते हैं, कंधे का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, दमखम है, पावर है, ताकत है। तो इन पाकिस्तानी कंडीशंस में बहुत बढ़िया साबित होते, पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब ये तो उनका अपना अंतिम फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज दत्त साहब, भारत से सीनियर स्पोर्ट्स चैनल साथ मौजूद रहे। हमने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। अगले 24 घंटों में शेड्यूल मुतवक्के है, यानी कि इन्हीं 24 घंटों में तमाम तर मामला तय पा चुके हैं। पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान कंसेंसस डेवलप हो चुका है। अब होना है तो चैंपियंस ट्रॉफी ने होना है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।